प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के आशीष और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहें और उसके नाम को ऊंचा करते रहें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने, आशीषित हो जाए और उसमें बढ़ते रहे। आज हम देखेंगे कि प्रार्थना के बारे में आज बाइबल क्या सिखाती है प्रार्थना के बारे में, और हम देखते हैं हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज संसार में हर एक जगह पे पीस नहीं है, हर एक स्थान पे लड़ाई झगड़ा अशांति का राज्य है, इसलिए हमें विशेष प्रार्थना करने की आवश्यकता है। विशेष तौर से यूक्रेन और रसिया के बारे में हम देखते हैं, लोग सोच रहे हैं कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी। बहुत सारे लोग चिंतित में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, और यूक्रेन के लोग काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं, काफ़ी सारे मासूम लोग काफ़ी सारे प्रॉब्लम में है। तो इन दिनों में हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, रसिया के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दोनों देश के बीच में लड़ाई होने के कारण से काफ़ी सामान, काफ़ी चीज़ों की बढ़ोतरी, काफ़ी महंगे होने जा रहे हैं, महंगे होते जा रहे हैं। उन विषयों के लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि आम जनता भी प्रभावित होगा, क्योंकि परमेश्वर की शांति उन देशों के बीच में आए और आपसी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए और परमेश्वर के नियंत्रण में होने के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु के लोगों, उससे पहले हम प्रार्थना करें कि हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर की वचन हमें क्या सिखाती है। आइए हम देखें, मेरे साथ आप देख सकते हैं पहला तीमुथियुस की पुस्तक, उसकी 2 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, सब मनुष्य के लिए किए जाए। और दूसरा वचन में, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। तीसरा वचन में, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। वो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचाने। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि सब मनुष्य के लिए प्रार्थना की जाए, ऊंचे पद वालों के लिए, नेताओं के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना की जाए, इसलिए कि चैन और विश्राम से लोग रहने पाए, हम भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताने पाए। और ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। हम देख सकते हैं कि सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब आपके पास में ऐसे कोई न्यूज़, ऐसे कोई खबर पहुंचता है जहां पर अशांति है, तो इस समय पे हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब हालातें बिगड़ रही है, तभी भी आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर नियंत्रण में लेंगे और सब कुछ सही करेंगे। इसलिए इन दिनों में हमें उन परिस्थितियों के लिए, उन हालातों के लिए, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आप जिस भी हालातों में होंगे, आज इस वचन के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बार आप थोड़े समय को निकालें, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें, रसिया के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की शांति आ जाए। उन राजाओं के लिए प्रार्थना करें, बड़े अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, नेताओं के लिए प्रार्थना करें कि इन दिनों में परमेश्वर की शांति उनके जीवन में भी आए, देश को चलाने के लिए परमेश्वर नियंत्रण करे। हम विशेष तौर से प्रार्थना करें यूक्रेन के लिए, वहाँ की अधिकारियों के लिए, वहाँ की प्रशासन के लिए, रसिया के लिए, रसिया के अधिकारियों के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए, वहाँ की नेताओं के लिए, कि परमेश्वर नियंत्रण करे। लोग जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जरूर नियंत्रण करेगा। इसलिए आइए हम इस समय मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय में सुनने वाले हर एक भाई बहनों के साथ में हम मिलते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी यूक्रेन के लिए। परमेश्वर, पिछले दिनों में जब लड़ाइयाँ शुरू हुई, तब से आज तक लड़ाइयाँ कंटिन्यू हो रही है प्रभु। हम मिलकर प्रार्थना करते हैं उस जगह के लिए प्रभु, आप की शांति आने पाए। परमेश्वर, वहाँ पे पिता लाखों लोग परमेश्वर मर रहे हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, वहाँ के मासूम बच्चों के लिए, वहाँ के मासूम लोगों के लिए, वहाँ के प्रशासन के लिए, वहाँ के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हिम्मत दे, हियाव दे, आपकी शांति आने पाए परमेश्वर, हालातें सही होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं यूक्रेन के हर एक अधिकारियों के लिए, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं रसिया के अधिकारियों के लिए, रसिया के परमेश्वर मंत्रियों के लिए,
हर एक शासन व्यवस्था के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर से वो शांति आने पाए, आपकी ओर से परमेश्वर प्रभु जी नियंत्रण होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, दोनों देशों के बीच में शांति कायम होने पाए, समझौता हो जाए। प्रभु जी आप एक परमेश्वर प्रभु रास्ता निकाले, युद्ध थम जाए परमेश्वर। इसके कारण से पिता कई सारे देशों में, पूरे दुनिया में प्रभाव पड़ रहा है, अशांति हो रही है परमेश्वर प्रभु जी, अर्थव्यवस्था में प्रभाव पड़ रहा है। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी शांति उस देशों में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग आपस में एक दूसरे को समझने के लिए सहायता करें। प्रभु आप चाहते हैं कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सत्य को भली भांति लोग पहचाने। आप चाहते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी लोग शांति से रहे, विश्राम और चैन के साथ हम रह सके, गंभीरता के साथ में जीवन बिता सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय में उस जगह में प्रभु आपके नियंत्रण होने पाए। प्रभु उन घायल लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग अपने परिवार, अपने जनों को खोया है परमेश्वर, जो बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उन्हें शांति दे, उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु कि आप में विश्वास में बने रहे। आप परमेश्वर हियाब दे कि अपने जीवन को कैसे चलाए, जीवन के बारे में सोचे कि नई आशा को दे। प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर आपकी शांति उन देशों में हो जाए, युद्ध थम जाए परमेश्वर, लड़ाइयाँ थम जाए, आपस में समझौता हो जाए परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी शांति उस देशों पे बनी रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे देशों में भी पिता आपकी शांति और करुणा बनी रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे देश के लोगों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। आप नियंत्रण करें, आपकी शांति, आपका प्यार में लोग बढ़ने के लिए सहायता कीजिए पिता। हम इस समय में प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप ऐसे प्रार्थना सुनकर नियंत्रण करने वाले प्रभु है पिता। हम सुनने वाले होने पाए कि लड़ाइयाँ थम गई है, आपकी महिमा परमेश्वर होने के लिए सहायता कीजिए। और साथ ही इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोगों ने इस वचन को इस प्रार्थना के साथ बने हुए हैं यीशु मसीह के नाम में, उनके जीवन में भी आपकी शांति, आपका प्यार, आपकी हियाव आने दे। प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए सहायता करे, वचन में जीवन बिताने के लिए सहायता करे। आपके आगमन का समय नियत है, इसलिए परमेश्वर अपने आप को तैयारी करने के लिए भी सहायता करे। प्रभु धन्यवाद फिर से एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु आपकी दया परमेश्वर देशों पे होने दे, नियंत्रण प्रभु जी आपकी ओर से होने दे, और लोग नित्य उन विषयों के लिए प्रार्थना करते रहने के लिए सहायता कर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, तेरे लोगों को तूने छुआ इसलिए धन्यवाद प्रभु। जो लोग अभी सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लोग दूसरे लोग के लिए प्रार्थना करने के कारण से उनकी आवश्यकता, उनकी जरूरतें आप पूरा कर रहे हैं, उनके जीवन की अशांति को, उनके जीवन की प्रभु आप छुटकारा दे रहे हैं, अशांति को दूर कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए, और अभी तक आप बने रहने के लिए। ज़रूर आप इस चैनल में बने रहे। यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक प्रतिदिन पहुंचते रहे। और अभी तक आपने शेयर नहीं किया, दूसरे तक नहीं पहुंचाया है, तो अब उनको भी बताएं कि रोज़ प्रतिदिन परमेश्वर के वचन आप तक पहुँचेगी करके सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें भी प्रोत्साहित करें। बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इस जगह पे हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन में पहला तीमुथियुस 2 अध्याय में कि सब मनुष्य के लिए प्रार्थना किए जाए, ताकि आप और मैं चैन और गंभीरता के साथ जीवन बिताने पाए। इसलिए प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जीवन, मेरा जीवन एक प्रार्थना में जीवन होने की आवश्यकता है। प्रार्थना में लगे रहने की आवश्यकता है, और परमेश्वर से जुड़े रहे, प्रार्थना करते रहे, ताकि परमेश्वर का प्यार में आप बढ़े और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहे, विशेष तौर से यूक्रेन और रशिया के लिए प्रार्थना करते रहे। थैंक यू सो मच सुनने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू, और परमेश्वर की आशीष आप तक बनी रहे, आप आशीष में बढ़ते रहे। जय मसीह की।